राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम आपके साथ हैं एक नई ऊर्जा और भक्ति की लहर लेकर। सुनिए, आज की तारीख है 17 जनवरी और दिन है शनिवार। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:15 पर खत्म होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से 6:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर, सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा और आज राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है, जिसकी पूरी जानकारी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हर रोज की तरह पहले एक पवित्र कथा से, जो दिल को छू लेगी और भक्ति बढ़ाएगी। ये कथा ललिता माता सुनाती थीं और प्रभु श्री हरि सुनते थे। एक दिन श्री हरि को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। ललिता माता बोली, प्रभु मेरा तो 12 साल का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री हरि ने कहा, ललिते तुम कुएं के किनारे जाकर बैठ जाना और वहां आने वाली महिलाओं को अपनी कथा सुना देना। ललिता माता कुएं के किनारे बैठ गईं, तभी एक महिला आई। उसने चमकदार रेशमी साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश ले रखा था। ललिता माता ने कहा, बहन मेरा 12 साल का नित्य नेम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास नाराज हो जाएगी। इसलिए उसने कथा नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका श्राप ले आई हो? बहू बोली, मान जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कथा सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल है। अगले दिन वही साड़ी और कलश लेकर सास कुएं के किनारे गई। वहां ललिता माता मिली तो माता ने कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब ललिता माता बोली, हरि आए, भानु आए, भूमि के संरक्षक आए, नित्य नेम का नियम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, पवित्र भोजन ग्रहण करो हरि, मक्खन शहद खाओ हरि, दूध मिश्री पियो हरि, सूती पालकी में लेटो हरि, रेशमी चादर ओढ़ो हरि, रेशमी चादर पहनो हरि, जब कहूँ हरि ही हरि हरि, सबके काम सवारे हरि, खाली घर भर दे हरि, सबका संकट हरे हरि, श्री हरि जय हरि जय जय हरि। सास बोली, बहन कथा तो अद्भुत लगी। फिर कथा सुनकर सास घर गई और उसकी साड़ी फिर रेशमी बन गई। मिट्टी का कलश चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सास माँ आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू तू श्राप लेकर आई थी, मैं अब श्राप उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, मां जी वो कुएं वाली महिला कौन है? सास ने बताया, वो तो ललिता माता हैं, वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, वो धन की देवी का वास कराती हैं और हर इच्छा पूरी करती हैं। बहू बोली, मां जी ऐसी कथा मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है सुनो। फिर सास ने कथा शुरू की। हरि आए, भानु आए, भूमि के संरक्षक आए, नित्य नेम का नियम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, पवित्र भोजन ग्रहण करो हरि, मक्खन शहद खाओ हरि, दूध मिश्री पियो हरि, सूती पालकी में लेटो हरि, रेशमी चादर ओढ़ो हरि, रेशमी चादर पहनो हरि, जब कहूँ हरि ही हरि, हरि सबके काम सवारे हरि, खाली घर भर दे हरि, सबका संकट हरे हरि, बोलो श्री हरि जय जय हरि। कथा सुनकर बहू बोली, मां जी कथा तो शानदार है। सास ने कहा, अब से हम रोज ये कथा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा करती और ललिता माता की नित्य नेम कथा कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन जरा आग देना। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करती, ललिता माता की कथा कहती। पड़ोसन बोली, ललिता माता की कथा से क्या मिला? दोनों बोली, घर भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक है सुनो। हरि आए, भानु आए, भूमि के संरक्षक आए, नित्य नेम का नियम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, पवित्र भोजन ग्रहण करो हरि, मक्खन शहद खाओ हरि, दूध मिश्री पियो हरि,
सूती पालकी में लेटो हरी, रेशमी चादर ओढ़ो हरी, रेशमी चादर पहनो हरी, जब कहूँ हरी ही हरी, हरी सबके काम सवारे हरी, खाली घर भर दे हरी, सबका संकट हरे हरी, श्री हरि जय जय हरि। पड़ोसन ने सुनी, बोली, बहन कथा तो दिल खुश कर दी। अब वो भी रोज कथा कहने लगी। कथा से ललिता माता ने उसके घर भी भर दिए। देखते देखते पूरे इलाके में कथा फैल गई। हर की मनोकामना पूरी होने लगी। हे ललिता माता, जैसे उन सब के घर भरे वैसे हमारे भी भरना। कथा कहने सुनने और सहमत होने वाले सबके भरना। सभी बोलिए ललिता माँ की जय। अब सुनिए माघ मास महात्म्य में 14वां अध्याय। विक्रम ने कहा, हे स्वर्गदूत, तुम्हारे शब्दों से मेरा मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अच्छे लोगों के शब्द हमेशा पवित्र जल जैसे पाप नष्ट करते हैं। मदद करना और मीठा बोलना अच्छों का गुण है, जैसे चंद्रमा अमृत से ठंडक देता है। कृपा कर बताओ कैसे मेरे भाई का नरक से छुटकारा हो सकता है। तब दूत सोचकर दोस्ती की डोर से बंधा बोला, हे व्यापारी, अगर तुम अपने भाई को स्वर्ग चाहते हो तो जल्दी अपने 9 जन्मों के पुण्य का फल उसे दे दो। विक्रम बोला, हे दूत, वो पुण्य क्या है और मैंने किस जन्म में कैसे किया, सब बताओ, फिर मैं दे दूंगा। दूत बोला, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की पूरी कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पुराने समय में हरिवन में शंकर नाम के ऋषि थे। वे बड़े तपस्वी, विष्णु जैसे तेज वाले थे। उनकी पत्नी सरिता से 10 पुत्र हुए, जिनके नाम स्थिर, चंद्र, बुद्धि, तारा, प्रकाश थे। इन 5 ने घर बसाया और निर्लिप्त, विजयी, ध्यानपूर्ण, गुणवान ये 5 संन्यास लेकर जंगल में रहने लगे। ये सूत्र रहित, पत्थर और सोना एक समझते थे। जो अन्न देता वही खाते, कोई कपड़ा देता वही पहनते। हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगे रहते। व्रत, ठंड, नींद, भोजन सब जीत लिया। चल और स्थिर सबको परमात्मा समझ मौन रहते। ये 5 महात्मा एक बार तुम्हारे घर आए। दोपहर में भूखे प्यासे आंगन में देखकर तुमने भावुक हो आंसू भरकर नमस्कार किया, उनका सम्मान किया। चरण धोकर प्रेम से बोले, आज मेरी किस्मत अच्छी है, जन्म सफल हुआ, भगवान खुश हुए, मैं धन्य हूँ, मेरे परिवार, गायें सब धन्य हैं कि मैंने आपके दर्शन किए। हे व्यापारी, इस तरह श्रद्धा से पूजन किया, चरण जल सिर लगाया, फिर सही तरीके से भोजन कराया। रात घर में विश्राम किया और ध्यान में लीन हुए। इस सत्कार से जो पुण्य मिला वो अनमोल है, क्योंकि जीवों में प्राणी श्रेष्ठ, प्राणियों में बुद्धिमान, उनमें मनुष्य, मनुष्यों में विद्वान, विद्वानों में पुण्यात्मा, उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसी संगति से पाप मिटते हैं। ये पुण्य तुमने 9वें जन्म में किया। अगर भाई को मुक्त करना तो दे दो। ऐसे शब्द सुन विक्रम ने खुशी से पुण्य भाई कुशल को दे गया। वो नरक से मुक्त हुआ। दोनों देवताओं से पूजे गए। दूत चला गया। इस तरह व्यापारी के पुत्र विक्रम ने पुण्य देकर भाई को बचाया। जो ये इतिहास पढ़ता सुनता सुनाता वो 1000 गौदान का फल पाता है। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म्य में इतना ही। अब सुनिए आज की भागवत कथा। देवमुनि नारायण से बात करते हुए विष्णु जी कहते हैं, हे देवमुनि, अनंत प्रभु ने प्रलय जल में डूबी धरती बचाने के लिए यज्ञमय सुअर रूप लिया। प्राचीन दानव हिरण्यमुख जल में लड़ने आया। जैसे वज्र से पहाड़ कटे, वैसे सुअर प्रभु ने दांतों से टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचक नाम प्रजापति की पत्नी आराधना से सुविघ्न रूप में जन्म लिया। उसमें दक्षिणा पत्नी से स्वर्ण नाम देवता उत्पन्न किए। तीनों लोकों के संकट हरे, इसलिए मनु उन्हें विष्णु कहते हैं। हे नारायण, करुण प्रजापति के घर देव की गर्भ से 9 बहनों के साथ प्रभु ने कपिल रूप लिया। माता को आत्मज्ञान सिखाया, जिससे वे इसी जन्म में गुणों का मल धोकर प्रभु स्वरूप पाईं। महर्षि अनंत पुत्र चाहते थे। प्रसन्न हो प्रभु बोले, मैं खुद दे दिया, इसलिए नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण धूल से राजा यश और सहस्त्रबाहु ने योग सिद्धियां पाईं। हे नारायण, सृष्टि शुरू में मैंने लोक रचने को तप किया। प्रसन्न हो वे सन नाम से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रूप में आए। उपदेश से ऋषियों ने आत्मा साक्षात्कार किया। धर्म की पत्नी दक्षिणा कन्या मुक्ति गर्भ से नर नारायण रूप में आए। तप प्रभाव से इंद्र की अप्सराएं स्वभाव खो बैठीं। शंकर जैसे क्रोध नर नारायण हृदय में डरता है, काम तो प्रवेश कैसे करे। पिता उत्तम पद के पास 5 साल के बालक धीर को सौतेली माँ सुरभि ने शब्दों से चोट दी। छोटी उम्र में वन तप गए। प्रार्थना से प्रभु प्रकट हुए, धीर पद दिया। आज भी ऋषि स्तुति करते हैं।
कुमारगी वेण ऐश्वर्य से ब्राह्मणों के हुंकार से भस्म हुआ, नरक में गिरा। ऋषियों की प्रार्थना पर प्रभु ने शरीर मंथन से पृथु रूप लिया, पुत्र शब्द सार्थक किया, पुत्र नरक से बचाने वाला। फिर पृथ्वी से औषधियां दोहन की। राजा नवीन की पत्नी सुनीता गर्भ से ऋषभ रूप लिया, आसक्तियों से मुक्त, इंद्रियां शांत, समदर्शी, जड़ जैसे योग किया, परमहंस कहलाए। फिर यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में हयग्रीव रूप लिया, वेदमय श्वास से वेद निकले। चाक्षुष मनु अंत में भावी मनु सत्य धर्म ने मत्स्य रूप पाया। पृथ्वी नौका बन जीवों का आश्रय, प्रलय जल में वेद लेकर विहार किया। अमृत मंथन में देव दानव सागर मथते, प्रभु कछुआ रूप में मंदार पर्वत पीठ पर धारण किया। रगड़ से खुजली मिटी, नींद आई। देव भय मिटाने नरसिंह रूप लिया। भौहे दाढ़े डरावनी, हिरण्यकशिपु गदा लेकर टूटा। प्रभु ने जांघों पर डाल नखों से पेट फाड़ा। सरोवर में महाग्राह ने हाथी का पैर पकड़ा, थक कर कमल लेकर पुकारा। प्रभु चक्र लेकर गरुड़ पर आए, ग्राह मस्तक काटा, हाथी बचाया। वामन अदिति पुत्रों में छोटे, गुणों में बड़े। बलि संकल्प पर लोक नापे, याचना से सन्मार्गी को कोई नहीं हटा सकता। बलि ने चरणामृत सिर धारा, इंद्र पद मिला। गुरु शुक्र की मना पर भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तीसरा पग सिर रख खुद समर्पित। हे नारायण, तुम्हारे प्रेम से हंस रूप में प्रभु ने योग ज्ञान भागवत धर्म सिखाया, शरणागत को मिलता। स्वयंभू मनवंतरों में मनु रूप में वंश रक्षा, चक्र तेज से राज्य करते कीर्ति फैलती, दुष्ट राजाओं का दमन। धन्वंतरी नाम से रोग नष्ट, अमृत देवताओं को दिया, यज्ञ भाग दिलाया, आयुर्वेद प्रवर्तन। ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय बढ़ते, प्रभु परशुराम रूप में 21 बार फरसे से संहार। मायापति हम पर कृपा कलाओं भरत शत्रु मित्र लक्ष्य के साथ, राम रूप में इक्ष्वाकु वंश में पिता आज्ञा से पत्नी भाई बन गए। रावण विरोध से मरा, शंकर जैसे लंका भस्म करने समुद्र पर क्रोध से आंखें लाल, मगर सांप जलने लगे, समुद्र मार्ग देता। रावण छाती से ऐरावत दांत टूटे, दिशाएं सफेद घमंड से हंसा, लेकिन सीता हरकर युद्ध में राम धनुष टंकार से घमंड प्राण गए। दैत्य पृथ्वी रौंदते भार उतारने, सफेद काले केश से बलदेव कृष्ण कला अवतार। केश से भार उतारना काफी, वर्ण सूचना। बचपन में पूतना प्राण हरना, 3 महीने में पैर उछालकर गाड़ी उलटना, घुटनों चलते यमलार्जुन उखाड़ना, अलौकिक। कालिया विष से बछड़े गोप मरने, सुधा दृष्टि से जीवित, यमुना शुद्ध नाग निकाला। रात दावाग्नि से ब्रजवासी बचा ली, शक्ति अचिंत्य। माँ रस्सी उदर में छोटी, जम्भाई में 14 लोग देख यशोदा भयभीत संभली। नंद को अजगर वरुण से छुड़ाया, वामासुर गोप गुफा बंद, प्रभु बचा ले आए। गोकुलवासी काम में व्यस्त, रात थक सोते, साधनाहीन को धाम ले जाएंगे। कृष्ण सलाह से इंद्र यज्ञ बंद, इंद्र वर्षा रक्षा के लिए 7 साल उम्र में 7 दिन गोवर्धन हाथ से धारा छत्रक जैसे रास में चांदनी बांसुरी तान गोपियां आईं। शंख चूड़ हरण पर सिर उतारा, प्रलंब धेनुक बक केशी अरिष्ट आदि पहलवान, कंस कालियवन भौम मिथ्या वासुदेव, शाल्व द्विविध बलवल दंत वक्र नग्नजीत बैल विदुरथ, रुक्मिणी कंबोज मत्स्य कुरु कैकय सुंजय राजा योद्धा, बलदेव भीम अर्जुन आड़ में प्रभु द्वारा मारे, धाम गए। समय से समझ कम, आयु कम, वेद समझने असमर्थ, कल्प में व्यास रूप, सत्यवती गर्भ से वेद विभाजन। हे नारायण, सृष्टि समय तप 9 प्रजापति मरीच, मैं रूप रक्षा धर्म विष्णु, मनु देव राजा प्रलय, अधर्म रुद्र क्रोध सर्प दैत्य, माया विभूतियां प्रतिभा से कण गिनने वाला भी शक्तियां नहीं गिन सकता। त्रिविक्रम में चरण वेग से ब्रह्मांड कांपा, शक्ति से स्थिर, माया रचना संहार अनंत शक्तियां में नहीं जानता। सनक आदि भी नहीं, शेष 1000 मुख से गुण गाते अंत नहीं, निष्कपट सर्वस्व अर्पित पर दया, माया पार जाते, कुत्ता सियार कलेवा शरीर, मैं मेरा नहीं, प्यारे नारायण योग माया में जानता, तुम शंकर प्रहलाद शत्रु मनु प्रियव्रत, ऋभु ध्रुव इक्ष्वाकु पुरुरवा मुचुकुंद गंधी अलर्क दिलीप सौभरी शिबी, देवल पिपलाद उद्धव पराशर, भूरी श्रवण विभीषण हनुमान सुखदेव अर्जुन, विदुर श्रुतदेव जानते। भक्त शिक्षा से स्त्री शूद्र हूण भील पाप योनि वाले माया जान पार हो जाते। वैदिक सदाचरण वाले तो कहना क्या, शब्द साधन कर्म फल नहीं पहुँचते, माया लजाकर भागती, परम पद शोक रहित
सहित आनंद ब्रह्म साक्षात्कार, संयम मन समाहित जैसे इंद्र मेघ से जल कुआं नहीं खोदता, ज्ञान साधु छोड़ते कर्म फल प्रभु देते, स्वभाव शुभ कर्म प्रेरणा से पंचभूत अलग, शरीर नष्ट, अजन्मा पुरुष आकाश जैसे नहीं नष्ट। हे पुत्र, नारायण संकल्प विश्व रचना, हरि संक्षेप वर्णन, कार्य कारण भाव अभाव सब हरि से अलग नहीं, हरि अलग। भागवत ब्रह्मा उपदेश विभूतियाँ संक्षिप्त वर्णन, विस्तार करो। हरि में प्रेम भक्ति निश्चय वर्णन, माया वर्णन अनुमोदन श्रद्धा श्रवण, मन मोहित नहीं राजा परीक्षित बोला। हे प्रभु, आप वेद जानकार श्रेष्ठ। जब विष्णु जी ने निर्गुण प्रभु गुण वर्णन के लिए नारायण को आदेश दिया, तब उन्होंने किनको कैसे उपदेश दिया? अचिंत्य शक्तियाँ, मंगल कथाएं, देव मुनि नारायण सबको दर्शन कराते, आप जरूर बताएं। महान सुखदेव, मुझे उपदेश दो कि आसक्ति रहित मन सर्वात्मा कृष्ण में तन्मय शरीर छोड़ सकूं। लीला श्रद्धा श्रवण कथन से हृदय में प्रभु प्रकट, कान छिद्र से भक्त हृदय कमल बैठते, शरद जल गंध मिटाती वैसे मन मल नाश। शुद्ध हृदय चरण कमल नहीं छोड़ते, पथिक घर क्लेश छूट घर नहीं छोड़ता। हे प्रभु, जीव पंचभूत संबंध नहीं, शरीर पंचभूत स्वभाव या कारण आप जानते बताएं। प्रभु, नाभि कमल लोक रचना, विराट पुरुष अंग से लोकपाल रचना फिर अंग कल्पना, दोनों तात्पर्य क्या? महातल्प आवांतर कल्प कितने, भूत भविष्य वर्तमान अनुमान कैसे? स्थूल देहाभिमानी जीव आयु बंधी काल, सूक्ष्म गति त्रुटि स्थूल वर्ष जाने। विविध कर्म जीव गतियां, देव मनुष्य योनि, सत रज तम फल चाहने वाले कौन? योनि किस कर्म स्वीकार? पृथ्वी पाताल दिशा आकाश, ग्रह नक्षत्र, पर्वत नदी समुद्र द्वीप जीव उत्पत्ति, ब्रह्मांड परिमाण, भीतर बाहर विविध तत्व संख्या, स्वरूप लक्षण। प्रभु आराधना, अध्यात्म योग विधि, योगेश्वर ऐश्वर्य गति प्रलय, जीव प्रकृति लीन उत्पत्ति, पाखंड उत्पत्ति, आत्मा बंध मोक्ष स्वरूप, स्थित प्रभु स्वतंत्र माया क्रीड़ा छोड़, साक्षी उदासीन। हे प्रभु, मैं पूछ रहा आप शरण क्रमशः तात्विक निरूपण, आप ब्रह्मासम प्रमाण दूसरे परंपरा अनुष्ठान। हे महामुनि, भूख प्यास चिंता ना, प्राण श्राप से ही निकले, मैं मुख से अमृत लीला पान कर रहा। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषि, जब राजा परीक्षित सभा में लीला सुनाने प्रार्थना की, तब सुखतेज प्रसन्न हुए, वेद तुल्य श्रीमद् भागवत सुनाया। ब्रह्मकल्प शुरू में प्रभु ब्रह्मा को सुनाया, परीक्षित प्रश्नों का उत्तर क्रमशः दिए। हरे कृष्ण, इन उत्तर अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए मिठास और साधक की कथा। एक बार एक मिठास था, एक साधक था। साधक हमेशा प्रभु साधना में लीन रहता। मिठास रोज सवा सेर हलवा बनाकर प्रभु को भोग लगाता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। साधक बोला, मैं रोज साधना करता इसलिए बड़ा हूँ। मिठास बोला, मैं रोज सवा सेर हलवा भोग लगाता इसलिए बड़ा हूँ। देव मुनि वहां से गुजरे। झगड़ा देख पूछा, क्यों झगड़ रहे? दोनों ने कारण बताया। देव मुनि बोले, फैसला कल करूंगा। अगले दिन मिठास साधक स्नान कर भक्ति करने आए। देव मुनि ने छुपकर 1.25 लाख की एक एक अंगूठी रख दी। साधक ने देखी, चुपके नीचे दबा ली। मिठास ने देखी लेकिन ध्यान न दिया, भोग लगाकर हलवा खाया। देव मुनि आए, दोनों ने पूछा कौन बड़ा? देव मुनि ने साधक से खड़ा होने कहा। नीचे अंगूठी दिखी। बोले, साधना के बाद भी चोरी? आदत नहीं गई इसलिए मिठास बड़ा, तुम्हारी साधना फल नहीं। साधक शर्मिंदा क्षमा मांगी। पूछा, साधना फल कैसे मिले? देव मुनि बोले, अगर कोई गाय और बिल्ली की रोटी ना बनाए फल मिले, अगर कोई ब्राह्मण को खिलाकर दान ना दे फल मिले, अगर कोई साड़ी के साथ कुर्ता ना दे फल मिले, अगर कोई दीपक से दीपक जलाए फल मिले, अगर कोई पूरी कथा सुने लेकिन तुम्हारी न सुने फल मिले। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ मिठास साधक कथा सुनी कही जाती है। अब सुनिए श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जब मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण, धन्यवाद।